अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.5। एक्सरसाइज नंबर 2.5 को करने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ लॉगरिथम के लॉ। सबसे पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, ये है लॉग एम एन विद बेस ए। इसको हम किस तरह एक्सपेंड करते हैं, इस पहला क्वेश्चन में भी हमने यही करना है कि हमने लॉग वाले क्वेश्चन को एक्सपेंड करना है। तो प्रोडक्ट लॉ में हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। अब सेकंड जो रूल है हमारे पास कोशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। ठीक है, इसको हम किस तरह एक्सपेंड करते हैं, कोशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होता है ये हम पहले देख लेते हैं। लॉग एम ओवर एन विद बेस ए, इसको हमने एक्सपेंड करना होता है लॉग एम विद बेस ए माइनस। अब जब ये कोशिएंट है और जब भी डिवीजन का हो रहा होता है प्रोसेस तो हम माइनस करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। ऊपर प्रोडक्ट था, मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो हमने क्या किया, उन दोनों को ऐड कर लिया। नीचे हमने क्या कर लिया, लॉग एम विद बेस ए माइनस लॉग एन विद बेस ए। अब थर्ड रूल है हमारे पास लॉगरिथम का, लॉग का द पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसमें क्या करना होता है, जब लॉग में पावर दी हुई हो तो उसको हमने कैसे एक्सपेंड करना होता है। लॉग एम एन, एम की पावर एन विद बेस ए, ये एन क्या है, यहाँ पे पावर है। ठीक है, इसको हमने किस तरह एक्सपेंड करना है, हमने लिख लेना है पावर को पहले। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। एन लॉग एम विद बेस ए, इस तरह इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। चौथा रूल हमारे पास है चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये ज़्यादा इसके क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन फिर भी इसको समझना ज़रूरी है, हम समझ लेते हैं लेकिन आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें इतना ज़्यादा ये अप्लाई नहीं होता। चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम में क्या होता है, लॉग एम विद बेस ए लॉग। तो इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि हमने चेंज ऑफ बेस लॉ में लॉग ए और जो हमारे पास एन है, ए और ए दोनों सेम हैं तो हम क्या करेंगे, लॉग एन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, लॉग, सॉरी ये क्वेश्चन था लॉग ए के ऊपर पावर थी एम और लॉग एम के ऊपर पावर एन थी। अब ये जो दोनों एम एम थे इनको हमने आपस में रिड्यूस कर दिया और इसको एक्सपेंड करके हमने लिखा लॉग एन की बेस ए। ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है। ठीक है, वो ये है कि जब हम इसको लिखेंगे लॉग एम की पावर एन इज़ इक्वल टू लॉग, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, लॉग एन की बेस ए ओवर लॉग एम की बेस ए। इसको दो तरीक़ों से, लेकिन इसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा आगे एक्सरसाइज में नहीं हैं। जो पहले 3 लॉ हमने किए हैं उनके क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2.5 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे और के इक्वल होगा हमने इसके अगर लॉज हम को एक्सपेंड किया है। तो अब इसका पहला पार्ट है ये प्रोडक्ट ला जो रूल के है अकॉर्डिंग दिया कौन हुआ सी है। ला ठीक है, है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट कौन सा ला है लॉगरिथम का लाग लॉ ऑफ इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट एम जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। और एन हो, प्रोडक्ट रूल तो में ये क्या हमारे है, पास लॉग किसके एम एन, इक्वल होगा, यहाँ पे एम की जगह 9 है और एन की लाग जगह टी है, ऑफ बेस एम ए है। प्लस ठीक है, तो हम लाग इसको क्या ऑफ करेंगे, लॉग एम एन। प्लस लॉग तो एन। इस तरह प्रोडक्ट ये में हम हमारे क्या पास करते हैं, इस एक्सपेंड पर करते अगर हुए हम लाग उनको अप्लाई सेपरेट करेंगे करके लाग ऐड ऑफ कर देते 9 हैं। तो क्या लिखेंगे, प्लस लॉग 9 प्लस लाग लॉग ऑफ टी। टी। इस यहाँ तरीके से तक हम ही इसकी इसको एक्सप्लेनेशन है। एक्सपेंड करना है। मज़ीद सिर्फ अगर आप एक्सपेंड इसको करना है एक्सपेंड तो करते इतना हैं भी लॉग 9 काफ़ी को है, या 3 तो वो भी पावर कर 2 भी लिख सकते हैं, सकते हैं, लेकिन 2 अभी यानी तक तो पहले इसकी आएगा। सोल्यूशन नहीं तो आए। उस तरह भी वैसे मज़ीद प्रोडक्ट एक्सपेंड रूल के करना अकॉर्डिंग चाहें इसको तो भी इतना लिख ही सकते एक्सपेंड हैं। करना है। अगर मज़ीद यानी एक्सपेंड इस करना तरह है अगर इसको तो लॉग किया 9 जाए को वैसे हम तो जो वही है वो आंसर है, पावर रूल के 3 अकॉर्डिंग 3 पावर की 2 पावर 2 लिख प्लस सकते लाग हैं ऑफ और लॉग टी टी। को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो तो ये इसमें जो हम पावर पावर रूल रूल है लगाएंगे हम जिस लिखेंगे तरह आपने यूजिंग पढ़ा था, लाग ऑफ पावर एम पावर एन विद लॉ बेस ऑफ ए, तो लॉगरिथम टू एन इंटू एक्सपेंड। लाग तो ऑफ पावर मेथड जो है उसमें क्या होता एम है, हो लॉग जाता है। एम तो एन यहाँ विद पर 2 बेस ए, पहले आ जाएगा, उसमें क्या 2 होता है एन इंटू लॉग एम। लाग ऑफ तो यहाँ 3 पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 लॉग लाग 3 ऑफ प्लस टी। इस लॉग तरह भी 2। इसको ये पावर रूल के लिखना अकॉर्डिंग चाहें जो तो पावर थी लिख उसको सकते पहले हैं। लिखा और बाद में लॉग को और एंड पे जो एम है उसको हमने तो लिखा है। यहाँ पर और अगला सेकंड क्वेश्चन पार्ट पे आते हैं, तो यहाँ भी पे हम है लिख ये चुके होगा हैं। तो यूजिंग ला, एक्सपोनेंशियल अगर हम रूल के यूजिंग अकॉर्डिंग यहाँ ला पे हम इसके जो लॉग ऊपर का कौन सी रूल ला, इस्तेमाल करेंगे कोशेंट वो ला जो है एक्सपोनेंशियल लाग है। और ऑफ एम आपको पता है जब इसको डिवाइडेड बाई एक्सपेंड एन करते करें हैं तो तो लाग इसमें हम ऑफ क्या करते हैं, एम एम माइनस एन करते हैं। और ठीक है, लॉग एम माइनस लाग माइनस ऑफ लॉग एन। एन हो तो जाएगा। हम इसको लेकिन कैसे उससे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे आप लॉग इस तरह इसको लिख लें 59 तो हमारे माइनस पास हो जाएगा
log log ऑफ 59 59 माइनस विद log बेस ए s। या विद बेस 10 जो भी ठीक है है, इसको हम लिखेंगे आप लिखना माइनस, चाहे क्यों लिखेंगे, माइनस ये log डिवाइड हो रहा ऑफ है एस। और इसको ये एक्सपेंड हमारे करते पास हुए इतना हमने ही क्या आप लिखना है, इसको इसको एक्सपेंड कर माइनस लिखना सकते है। हैं, यहाँ तक इसका तो सोल्यूशन ये है, हमारे पास इसको मजीद हम सोल्यूशन सॉल्व हो नहीं कर जाएगा। सकते। तीसरे को थर्ड सॉल्व कर पार्ट पे लेते आते हैं। हैं, देखते हैं उसमें तो कौन सा यहाँ पर लॉ हम यूज हो इसको रहा है। लिख चुके लॉग हैं log ऑफ 5p 5p क्यू क्यू स्क्वेयर स्क्वेयर ओवर डिवाइडेड बाई एक्स दिस। वाई तो सबसे पहले हम पावर 3। जो ठीक ला है, तो ये इसमें भी जो है यूज़ इसमें दो करेंगे जिसमें ला पावर रूल भी है और यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है। पहले जो ला हम ऑफ लॉ यूज़ लोगरिथम करेंगे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको हम ख़त्म करेंगे यूजिंग लॉ। या क्वोशिएंट रूल हम कर सकते हैं पहले कि जो हमारे log हमारे पास है वो log लॉ ऑफ कौन m सा होगा, डिवाइडेड एक्सपोनेंशियल बाई फॉर्म n है, हो तो log इसको ऑफ डिवीजन में m लिखा हुआ है m ओवर n की माइनस फॉर्म log में, तो ऑफ हम क्या कर n। लेंगे लॉग m माइनस तो लॉग ऊपर n। जो इसके नंबर अकॉर्डिंग है हम क्या करेंगे, जो भी है लॉग तो उसका आप 5 log ले लें 5p पी क्यू क्यू स्क्वेयर स्क्वेयर माइनस नीचे वाले माइनस को हम क्या कर देंगे, log ऑफ माइनस कर देंगे एक्स एक्स वाई की वाई पावर क्यू। 3। उसके बाद ठीक है, इसके बाद अब दोबारा से देखें सच तो डेट इसको ये इसके मज़ीद इक्वल है। हम प्रोडक्ट रूल यहाँ के पर अकॉर्डिंग फिर कर आप सकते हैं। प्रोडक्ट देखिए रूल 5 इसके पी ऊपर और क्यू स्क्वेयर आपस में लगाएंगे। मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसी तरह आगे जो पहले है एक्स अगर वाई ये एक और नंबर वाई हो की पावर ब्रैकेट 3 में आप कर ये लें, आपस ये में अलग कर मल्टीप्लाई लें हो तो रहे हैं। तो इनके यहाँ पे अब ऊपर कौन अलग सा होगा, रूल यानी दोनों के इस्तेमाल हो रहा दरमियान है में इस प्लस क्वेश्चन में, आएगा। या एक तीन साथ आप तीनों लिखना लॉ चाहें तो तब भी इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, अब हम इसको प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग यूजिंग ला। इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लिख रूल के लेता हूँ अकॉर्डिंग हम किस तरह लिखेंगे, यूजिंग, अब लिख लेंगे यूजिंग प्रोडक्ट इस लॉ। पर फिर ठीक है, आप लिख प्रोडक्ट सकते हैं यूजिंग प्रोडक्ट लॉ या कौन सा यूजिंग लॉ। आगे प्रोडक्ट उस लॉग को जो लॉ को ला लिख के ऑफ हम क्या लोगरिथम है, लिखेंगे, लॉग एम प्रोडक्ट एन ला ऑफ लोगरिथम। यूजिंग लॉ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लॉ भी आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम या लॉ तो प्रोडक्ट यहाँ ऑफ पर ये हमारे पास हो लॉगरिथम। ठीक जाएगा है, log इसमें ऑफ हमने क्या 5 करना होता है, लॉग प्लस एम एन है इज इक्वल टू log लॉग एम ऑफ प्लस p लॉग एन करना होता है। प्लस तो हम क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग, log ऑफ लॉग 5 q प्लस लॉग स्क्वायर पी माइनस, प्लस लॉग और क्यू इसके स्क्वायर ऊपर लिख भी लेंगे। अगर ठीक ये है, प्रोडक्ट ला माइनस हम लॉग कर लें एक्स। तो यहाँ पर ये माइनस अब हम चूंकि पार को तो सेपरेट नहीं कर मल्टीप्लाई सकते, होगा अंदर माइनस लॉग पर एक्स log ऑफ x माइनस प्लस प्लस लिखेंगे, log ऑफ माइनस नहीं सॉरी प्लस प्लस करेंगे, log लॉग ऑफ y वाई की क्यू। पावर 3। फिर अगेन ठीक है, इसके ऊपर हम अब हम इसको पावर देखेंगे रूल कि भी इसको मज़ीद हम लगाएंगे। एक्सपेंड कर सकते log हैं। का जो पावर इसमें देखें कि हमारे पास जो लॉग क्यू स्क्वायर है रूल है और हमारे पास जो लॉग ला है वाई की पावर प्लस 3 log है, ऑफ p, इनको हम क्या और ये करेंगे, 2 हमारे पास पहले इनको आ हम जाएगा पार के 2 अकॉर्डिंग इंटू इनको सॉल्व करेंगे। हम log क्या ऑफ लिखेंगे, पहले वालों को q हमने लिख लिया, सॉरी ये माइनस, मैंने यहाँ पे और अंदर मिस्टेक की है, माइनस यहाँ को पे लॉग मल्टीप्लाई भी 5 कर प्लस सकते लॉग हैं पी आप, होना है। माइनस log फिर हम ऑफ लिखेंगे x प्लस 2 और ये लॉग क्यू। माइनस। ये लॉग क्यू की पावर 2 और जो है इस इसको पर हमने अगर पावर पावर रूल के रूल अकॉर्डिंग लगा दे सेपरेट तो कर ये लिया है। पावर जो है इसी ये तरह आगे एक्सपोनेंट जाके शुरू में आ माइनस जाएगा तो लॉग -3 इंटू लॉग एक्स log है ऑफ और y। ये जो माइनस बाय है इस ये अंदर तरह वाले आप प्लस से इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, लिखना प्लस चाहें माइनस तो माइनस लिख सकते और हैं। जो है वो पावर रूल के चलते हैं अकॉर्डिंग अगले क्वेश्चंस की 3 तरफ लॉग और वाई हो उसको भी जाएगा। सॉल्व ठीक कर है, यहाँ लेते पे ये हैं डिटेल हमारा के साथ। जो है वो थर्ड पार्ट पहले क्वेश्चन का एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 है। लॉग 53.3 ओवर 46.4 के ऊपर स्क्वायर रूट दिया, उसका स्क्वायर रूट हम ख़त्म कर देंगे और उसको क्या बना देंगे, पार बना देंगे। स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के। अब यहाँ पे हम क्या कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग पावर रूल ऑफ लॉगरिथम। इसको एक्सपेंड करने के लिए पावर में हम क्या करते हैं, जब भी पावर रूल हमारे होता है लॉग एम की पावर एन बेस एन के साथ, तो सॉरी बेस ए के साथ, तो हम क्या करते हैं एन लॉग एम कर देते हैं बेस ए। ठीक है, तो इसी तरह ये भी हमारे पास लॉग एम की पावर 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, पार को पहले ले आएंगे और बाकी उसको वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब ये 1/2 लॉग 53.3 ओवर 46.4 यूजिंग कोशेंट रूल ऑफ लॉगरिथम। अब कोशेंट रूल क्या है, लॉग 53.3 ओवर 46.4 है, तो इसका मतलब क्या है, लॉग एम ओवर एन। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे लॉग एम माइनस लॉग एन। एम हमारे पास क्या है 53.3 और एन क्या है 46.4। तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंड हो गया। अब ये जो हमारे पास 1/2 है ये ब्रैकेट के बाहर है और ये शो कर रहा है कि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम इसे दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/2 लॉग 46.4। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे देखें कि हम एक ही क्वेश्चन में हमें यहाँ पे जो है वो पावर रूल मेथड भी दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी दी हुई है और ये प्रोडक्ट रूल सारे रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे। सबसे पहले हम कोशेंट रूल इस्तेमाल करेंगे और कोशेंट रूल को इस्तेमाल करते हुए इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करके इसको हम जो है वो माइनस की शक्ल में लेके आएंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे log 5 की पावर 2 T5 a की पावर 1/3 माइनस 3 जो है हमारा ये क्यूब रूट जो है ये क्वाड्रेंट के बाहर है,
यहाँ पे अब स्क्वायर रूट नहीं, ये क्वाड्रेंट के बाहर है, इसकी क्यू के पार जो है वो 3 दी हुई है। 3 इंटू 3 क्यूब रूट इंटू 4.4 टी बी की पावर 3। अब ये जो 3 है इसको हम ख़त्म करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के। ठीक है, अब हमने इसको एक्सपेंड कर लिया कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग। और अब हम क्या करेंगे, ये जो log 5 की 2 टी की 5, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। प्रोडक्ट रूल को ख़त्म करने के लिए, log m n को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, log m प्लस log n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log 5 की 2 प्लस log t5 प्लस log a की पावर 1/3 माइनस ये जो हमारे पास 3 क्वाड्रेंट के पहले दिया हुआ है, इसे हम क्वाड्रेंट ख़त्म करके क्या करेंगे, इसे हम पार बना देंगे, 1/3 बना देंगे। 1/√1/2 के इक्वल है, और अगर बाहर 3 हो तो ये क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमने क्वाड्रेंट ख़त्म कर दिया है और हमने इसको लिख लिया है 1/3, और जो पहले है उसे हमने, हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा था, तो अब ये पहले वाले पे प्रोडक्ट रूल यूज़ हो चुका है, लेकिन माइनस से आगे देखें तो ये हमारे पास कौन सा रूल यूज़ होगा, पावर रूल यूज़ होगा। पीछे वाले को हम ऐसे ही लिखेंगे, log 5 की पावर 2 प्लस log t5 प्लस log a की पावर 1/3। ये जो log a की पावर 1/3 है, ये भी हमारे पास पावर रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंड होगा। इसको भी हम log 5 की पावर 2 प्लस log t5 के बाद हम क्या करेंगे, प्लस 1/3 log a। इसी तरह माइनस जो है आगे हमारे पास दिया हुआ है log 4.4 प्लस ये जो 1/3 है, ये माइनस के बाद 1/3 का जो सारा पावर है वो पहले आ जाएगी किस रूल के अकॉर्डिंग, पावर रूल के अकॉर्डिंग। माइनस के बाद हम पहले पावर को लेके आएंगे, फिर लॉग को लेके आएंगे, फिर हम 4.4 टी बी की 3 लिखेंगे। अब ये हमने पावर रूल को तो एक्सपेंड कर लिया, अब ये 4.4 प्लस 4.4 अलग हो जाएगा। यहाँ पे अब प्रोडक्ट रूल जिस तरह हमने पीछे यूज़ किया, 5 की पावर 2 टी की 5 a की 3 को हमने एक्सपेंड करके प्रोडक्ट रूल को एक्सपेंड किया, इसी तरह हम ये -1/3 log 4.4 टी बी की 3 को भी हम ऐसे ही एक्सपेंड करके हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट रूल को एक्सपेंड करके प्लस में लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो 1/3 है, 1/3 log 4 की 0.4 और ये सारा हमने इस तरह लिख लिया। अब दोबारा से हमारे पास एक स्टेप जो मैंने नेक्स्ट बढ़ाया है, उसमें हमने क्या किया है, जो एंड पे हमारे पास log b की पावर 3 थी, उस पर भी फिर अगेन पावर रूल यूज़ हुआ है, उसको हमने 3 log b कर लिया है। और ये 1/3 और ये बाहर वाला 1/3 जो है ये क्या हो जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ये लॉग और क्वाड्रेंट के बाहर 5 है, तो इसको हम ख़त्म कर लेंगे और इसको हम क्या लिख देंगे, ये 3 होता तो 1/3, 4 होता तो 1/4, ये 5 है तो हम इसको लिख लेंगे 1/5। यहाँ से सबसे पहले हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, यूजिंग पावर रूल, क्योंकि 1/5 पावर जो है वो दोनों के ऊपर है, तो सबसे पहले हम पावर रूल को इस्तेमाल करते हुए पावर को पहले लेके आएंगे। 1/5 log 7 स्क्वायर टी की पावर 3 p ओवर डी की पावर 6 b की पावर 2। ठीक है, अब हम इस पे पहले हमने पावर रूल यूज़ किया है, तो अब हम कौन सा करेंगे, एक्सपोनेंशियल रूल यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। और एक्सपोनेंशियल रूल को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, जो डिवीजन उसको ख़त्म करके हम माइनस में लेके आते हैं। 1/5 log जो है वो बाहर आएगा और अंदर हम क्या करेंगे, log 7 की पावर 2 टी की पावर 3 p माइनस नीचे वाले को माइनस करके log भी लिखेंगे, log m माइनस log n फार्मूले को एक्सपेंड करने का तरीका है। तो इस तरह ये log d6 b की पावर 2। यहाँ तक हमने क्वोशेंट रूल को अप्लाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रोडक्ट रूल और उसके बाद फिर पावर रूल अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल क्यों अप्लाई होगा, ये 7 की पावर 2 टी की पावर 3 p माइनस log d6 b2 ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको एक्सपेंड करके एडिशन में लेके आएंगे। log m n को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो log m प्लस log n लिखते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये मैंने एक्सपेंड किया है और इनमें जहाँ जहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहे थे इनको आपस में प्लस कर दिया, और सेंटर पे जो माइनस है उसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, पावर रूल को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले जो log 7 की पावर 2 है उस पावर को पहले लेके आएंगे, 2 log 7, फिर 3 log t
प्लस लॉग पी के ऊपर जो है वो पार नहीं है तो इसको लॉग पी ही लिख लेंगे, माइनस अब जो है ये अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 6 लॉग डी प्लस माइनस माइनस 2 लॉग बी। यहाँ तक ये हमने जो है दूसरी दफ़ा पावर रूल के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, अगर तो आप चाहते हैं कि ये 1/5 जो है ये सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हम इसको चाहें तो हम सब के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं 5/2 log 7 प्लस 2/5 log 7 प्लस 3/5 log टी प्लस log पी 1/5 log पी माइनस 6/5। इस तरह करके हम इसको मल्टीप्लाई भी करते नहीं भी करते तो ये ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 7 पार्ट। इसमें हमने देखना है कि हमने जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टी जो है टी को हमने क्या करना है पावर रूल के अकॉर्डिंग हम इसको लिख लें। आप, मैं नहीं लिख रही, आपका टाइम बचाने के लिए और वीडियो को जल्दी कंप्लीट करने के लिए आप लिख लें यूजिंग पावर रूल। तो टी को हम पहले लेके आएंगे और बाकी अंदर वाले को हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। टी लॉग, अब ये जो 5.51 के ऊपर क्वाड्रेंट के बाहर 3 था, इसका मतलब 1/3 है और पी एम के ऊपर वैसे ही पार पी के ऊपर नहीं है, एम के पार 1/2 है। और दूसरा जो है नीचे क्या है 5.91, इसका भी जो क्वाड्रेंट था वो 4 था, उसको ख़त्म करके मैंने 1/4 किया और बाकी a² भी ऐसे ही a की पावर 2 भी लिख लिया। अब हम कौन सा जो है यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग एक्सपोनेंशियल रूल ऑफ लॉगरिथम। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले हम ऊपर वाले को लिखेंगे log 5.512 की पावर 1/3 पी एम 1/2। अब यहाँ तक ये ऊपर वाला log m को हमने लिखा है, माइनस हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में माइनस के बाद क्या करेंगे, जो नीचे वाला हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, डिनोमिनेटर ये क्या है माइनस log n के अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, ये अब हमने यहाँ पे कौन सा रूल सेकंड टाइम जो अप्लाई किया है, एक्सपोनेंशियल जो है वो रूल एक्सपेंड करते हुए। अब हम क्या करेंगे, पावर रूल आप लिखेंगे कि पावर रूल के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, पावर रूल के अकॉर्डिंग हम इसको इनको लिख लेते हैं, इनकी पावर्स को। पहले हम ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद साथ साथ हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। ये प्रोडक्ट रूल कैसे है, log 5.51 और आगे जो 1/3 के बाद p है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर आगे m की पावर 1/2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह माइनस log 5.91 की पावर 1/4 के बाद a की 2 और फिर b, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको हम थर्ड टाइम कौन सा रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम इनको क्या करेंगे, जहाँ जहाँ प्रोडक्ट हो रहा है वहाँ वहाँ हम प्लस लेके आएंगे। ठीक है, इस तरह हमने ये पहले वाले लॉग के बाद प्लस log p प्लस log m की पावर 1/2 माइनस log 5 माइनस ये माइनस जो पहले ही हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया था वो वाला माइनस है। अब हमने जो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग किया है वो हमने एडिशन किया। अब हम इसके बाद चौथा रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल। हम पावर्स को पहले लेके आएंगे और बाकी उसको माइनस को साथ साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1/4 log 5.91 प्लस माइनस माइनस 2 log a प्लस माइनस माइनस log b। इस तरह करके ये जो t है जो बाहर है हम इसको चाहें तो इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते तो भी ये क्वेश्चन ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले पावर रूल यूज़ किया, फिर हमने कोशेंट रूल इस्तेमाल किया, फिर हमने प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया और एंड पे हमने फिर पावर रूल इस्तेमाल करते हुए इसको किया है। और अब ये जो टी है इसको आप जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ आप इसको लिख सकते हैं, t/3 log 5.512 प्लस t log p प्लस t 1/2 log m माइनस t 1/4 log 5.91 माइनस t 2 log a माइनस t log b। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब